बहुत गलत हरकत की है उसने आज। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगी? फॉर गॉड सेक जिया, अब बंद करो ये सिलसिला। हुमा, उसने मुझे अम्मा अब्बा पूरे खानदान किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। एक्सक्यूज मी, तुमने भी तो उसे पूरे खानदान के सामने थप्पड़ पड़वाया था। हाँ तो वो डिजर्व करता था। पागल लड़के शौहर है वो तुम्हारा, और रुखसती भी होने वाली है तुम्हारी। मैं नहीं मानती। तो मैं कौन सा मानता हूँ? सुनो, मेरे मुंह लगने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मुंह इस काबिल भी नहीं है। तुमने ये जो आज हरकत की है ना अरसल, इसकी सजा तुम भुगतोगे। और जो तुमने आज दोपहर को हरकत की है उसकी सजा तुमने भुगती है। मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में ताया अब्बा को बताऊं? तो बताने के लिए मेरे पास भी बड़ा कुछ है। तुम हम एक ही घर में कितना अच्छा एक दूसरे को अवॉइड करते रहेंगे। रिया, क्या हुआ? तुम रो रही हो? अपनी किस्मत को। तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया है क्या? अब तो हिसाब बराबर हुआ है। इस हिसाब किताब के चक्कर में शादी का दिन करीब आ जाएगा। तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है? मैं तो आप दोनों की वजह से बोल रही थी। आखिर आप दोनों मेरे फर्स्ट कजिन्स हो ना। स्वीटहार्ट, टेंशन लेने के नहीं, देने के दिन है। तुम चिप्स खाओ ना, टीवी भी देखो। तुम्हारे जहन में इतने शैतानी आइडियाज आते कहाँ से यार जिया? अरे तुम्हारी सोच होगी हुमा, जितना उस अरसल के बच्चे का दिमाग चलता है इन मामलात में। वो सब तो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि इस सब बातों से तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या मतलब है क्या साबित करना चाहती हूँ? मैं उसको इतना तंग करना चाहती हूँ, इतना तंग करना चाहती हूँ कि वो खुद ही शादी से इनकार कर दे। कैसा? फर्ज करो उसने अगर इनकार कर भी दिया तो तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? देखो हुमा, अगर शादी करना जरूरी है तो फिर अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। एक गोंगलू, तुझे छत पर चांद देखने भेजा ना, तू सामने वालों की लड़कियां ताड़ रहा है। मुझे बता, अभी उसी को देखेंगे ना जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं? अरे बेटा, हमारी जिंदगी में तो स्याही स्याही भरी है, ये सफेदी कहाँ से लाएं? चांद नजर आया? ये इतना बड़ा 6 फुट का चांद तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हाँ? और 12 फुट का जो ग्रहण इस पे लगा हुआ है ना, वो दूर से नजर आ रहा है। ये जो आगे से तुम्हारी जबान दराजी है ना, सख्त चिढ़ है मुझे इस चीज से। जैसे मुझे तो तुम्हारी इस शीरी बयानी से इश्क है ना। या अल्लाह, कब जान छूटेगी मेरी इससे, कब? अल्लाह जाने मेरी कब जान छूटेगी इस मनुष्य से। खैर किंजा, जब चांद नजर कहीं से आ जाए तो बता देना, बीजान को बताना है। और मुझे एक लस्सी दे दीजिए। अम्मा, एक पराठा। आ रही हूँ। इमा 2 पराठे और बना दे। ये ले दिया तेरी लस्सी। एले फट पराठा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इंसान खुद रोजा नहीं रखता, मत रखे भाई, लेकिन दूसरे के रोजे का तो एहतराम करे। अरे जलाल भाई, आइए ना। खुदा का खौफ करो भाई, खुदा का खौफ करो। अल्हम्दुलिल्लाह रोजे से हूँ और ये गुनाहगार मंजर अपनी आंखों से नहीं देख सकता मैं। हाय तो जलाल भाई, फिर अंदर जाके बैठ जाओ ना, बल्कि ऐसे करो बाहर चले जाओ। बीजान भी वहीं पे बैठी हुई है, यहाँ पे क्या लूट लूट फिर रहे हो, हमारे खाने को नजर लगा रहे हो। वैसे ताई जी, आज आपने पराठे बहुत ही मजे के बनाए हैं और ऑमलेट
हाय मैं तो भुल ही गई ए छड्डो अखबार नु ए खाओ निहारी अदले दी बोटी पाई है मैं विच माँ फिर वो गजरेला भी तो बना के रखा फ्रिज में। हाँ ठंडा ठार यख बादामों के साथ मैं लाती हूँ तेरे लिए। जिया बेटा वो जाओ जाके बीजान को बुला के लेके आओ नाश्ता करने के लिए। जाओ 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 शाबाश। आपके हमारा जान लोगे। थोड़ा अखबार पढ़ लो। कौन है भाई, खोल रहे हैं? क्या हाल है आपकी? लो शुरू हो गई ड्रामेबाजी। आ गया रंग में भंग डालने के लिए। सरप्राइज! कैसा है मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? हाय हाय शरीफ, कैसे हो? हेलो जिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजा आजा, आओ भाई, आ जाओ। बीजान, अस्सलाम वालेकुम। आपने पहचाना नहीं? मैं शहरी। अरे माँ सच्चे कितना बड़ा हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताएं, आप काफी कमजोर लग रही हैं। सब ठीक तो है? अरे कहाँ भैया, बस बुढ़ापा है। कैसी बातें कर रही हैं बीजान? बूढ़े हो आपके दुश्मन? ना भैया, हमारे दुश्मनों को कुछ नहीं होता, ऐसे दंदनाते फिरते हैं वो। शहरी तू कमीना है, चिड़ी में एयरपोर्ट आ जाता। अरसल बड़े भी हैं। वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप बड़े स्मार्ट हो गए, हैंडसम हो गए, क्या बात है? नहीं मैं तो हैंडसम हो गया हूँ, हालात कुछ हैंडसम नहीं लग रहे। अरे आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? हम आपको एयरपोर्ट पर लेने आते ना। हाँ तो सरप्राइज कैसे होता? मैं इसको बाहर खड़ा रखा, अंदर लेके चलो। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, तुम सामान लेकर आओ। चल चल चल, आप आए ना। बीजान आप भी आए। आजा बीजान। चल चल चल, मैं ला रहा हूँ। चले ना बीजान। चले भागे। बीजान, ये तो सरासर इंसल्ट है आपकी। खुदा की कसम, बहुत ज्यादती की आगा जी को बुलाकर, बहुत ज्यादती। और ये सारी आग तेरी माँ की लगाई हुई है। सही कह रही हैं। अम्मा ने तो बहुत ही ज्यादती की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखना ये आगा क्या नहुसत फैलाएगा हमारे घर की शादी में। हाँ तो आप कैंसिल कर देना। क्या? हाँ ना, सोचे आगा जी शादी अटेंड करने आए और शादी कैंसिल। कितनी इंसल्ट होगी उनकी। क्यों जी? अरे ग्रेट, इससे अच्छा मशवरा तो कुछ भी नहीं हो सकता बीजान। अरे जो सारा खानदान थू थू करेगा हम पर वो। अरे गोली मारे खानदान वालों को छोड़ें, आप ये सोचें कि आगा जान को कितनी आग लगेगी। कितनी आग। फील करें, फील करें, आग लग रही है। फील। फिलहाल तो मुझे यूं लग रहा है कि मुझे जलील कराने का प्रोग्राम बना रहे हो तुम लोग। और कैसी बातें कर रही हैं बीजान? ताजी की सर की कसम, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आप घर की बुजुर्ग हैं और सबका फर्ज बनता है कि आपकी बात माने। नहीं और पता है बीजान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना दीवार से लगाया जा रहा है। अरे मैं कोई अनारकली हूँ जो मुझे दीवार से लगाएगा कोई? लेकिन आगा जी जलालुद्दीन अकबर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों डरी है उनसे इतना? मैं डरूं? अरे डरती है मेरी जूती। अभी के अभी बाजू पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। और अगर वो ना निकले तो आप शादी कैंसिल कर दीजिएगा। देखते जाओ, कुछ ना कुछ तो करूंगी मैं। तुम्हारे वैसे मशवरे ज्यादा काम नहीं आते हैं, ज्यादा खुश नहीं हो। मेरी वजह से गई है बीजान, तुमने तो पूरा प्रोग्राम बनाया था। वापस आ रही हैं वो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मजे से शादी अटेंड करके जाना जिया और अरसल की, तुम्हारा अपने ही घर है। बेटा ये मेरी तरफ से मुमताज को दे देना। क्या कह रहे थे आगा जी? सुनाइए आपने खूब। बस बेटा, मरहूम शौहर की हया मार गई। कुछ भी कहो, है तो उनका बड़ा भाई ना।
मगर एक बात मैं बता देती हूँ, शादी के बाद एक दिन नहीं और रहने दूंगी मैं। जी तो बेटा अब तुम जाओ ना, मुझे आराम करने दो। हाय अल्लाह, शरी ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो? कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। पढ़ाकू लड़की हो ना, मुझे पता था तुम्हें ऐसी चीजें पसंद आएंगी। हाँ पता है, थैंक गॉड तुम मेरे लिए कोई मेकअप, कॉस्मेटिक या कुछ अजीब सा सामान नहीं लेकर आए हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे अपना चेहरा मुबारक बहुत अजीज है। मतलब? वही चीजें तुम मेरे मुंह पे मार देती उल्टा। कितना जान गए हो तुम मुझे। कम ऑन यार, दोस्त हैं हम। सुनो, ये अरसल कहाँ है? बैठा हुआ होगा कहीं उदास बुलबुल बनकर। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्या वाकई शादी नहीं करना चाहते? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन अरसल अच्छा खासा तो है। हाँ अच्छा खासा। शरी, अरसल इंतहाई नालायक, एक नंबर का छिछोरा और कंजर्वेटिव इंसान है। पर जिया, ये आदतें बदल भी सकती हैं टाइम के साथ साथ। इतनी मेहनत करने से अच्छा ये नहीं है कि मैं बंदा ही बदल लूं? वैसे बात में दम है तुम्हारी। आई नो, थैंक यू। अच्छा वैसे थैंक यू फॉर दिस। क्या बात? बहुत प्यारा है। ऑन कर लिए? हाँ कुछ तो कर ही लिया है, सीख जाऊंगी। इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी। अरसल, सर में दर्द है आपके? नहीं, बस थोड़ा सा। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं किंजा, तुम्हारा तो रोजा है ना, रहने दो प्लीज। कोई बात नहीं, बना देती हूँ। थैंक यू। सुनो, कितनी अच्छी हो तुम किंजा। कैसा? शरी, ये तो वाकई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्कॉलरशिप है। तो ट्राई करो ना, माशाल्लाह से बहुत पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर। लेकिन ये मनोज शादी। किसी एक चीज की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, या तुम्हारी शादी या तुम्हारा करियर। नहीं शरी, करियर तो मैं बना कर ही रहूंगी। मैंने ख्वाब देखा है, ये ख्वाब है मेरा। और बनाना भी चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि लड़कियां अपनी सारी जिंदगी इस तरह हांडी चूल्हे में झोंक दें। क्या अप्रोच है तुम्हारी? वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी भी वर्किंग वुमन थी, एंड आई थिंक अगर किसी के पास कोई टैलेंट हो तो उसे जरूर अपनी फील्ड में जाना चाहिए। ये मेरी शर्ट इस्त्री कर दो प्लीज। धोबन नजर आ रही है? हाँ, हर दफा आ जाते हो, कभी भी आ जाते हो, शर्ट प्रेस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। यहाँ पे मैं अपनी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रही हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि शर्ट प्रेस कर दूं। मैं धोबन हूँ क्या? जिया वैसे बुरी बात है, इस तरह बात नहीं करते। क्या बुरी बात है? मुझे आगे कोर्सेज का बताओ। यहाँ पे अपनी स्कॉलरशिप की जान के लाले पड़े हुए, यहाँ पे कपड़े इस्त्री कर दो, ये इस्त्री कर दो, वो इस्त्री कर दो। अरसल क्या हो गया, आपको इस्त्री करनी है? पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये काम शुरू कर देंगे। दीजिए, मैं कर देती हूँ। मैं कर लेता हूँ। नहीं, सवारी पैदा नहीं होता। आपने जिया को नहीं बोला? उसको क्या कहूँ, उसका तो दिमाग ही कहीं और है। दिन में लंदन जाने के ख्वाब देख रही है। दिमाग क्यों नहीं चल गया उसका? दिमाग तो दाजी का चल पड़ा था, जो जाते जाते हमें दाल लगा गए ना हमारा निकाह करा के। सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा उन्हें मैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ेगा तो अब। भैया ताई जी बुला रही हैं आपको। क्यों? मुझे क्या पता क्यों।
पुत्र इंज कर 21 बार जूती फाड़ ते मेरे सारे च मार ले। क्या हो गया अम्मा? ना ये तेरी सारी खुल्लम खुल्ला बगैरती देखने के बाद भी तू मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ है? और तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। हाँ तो फिर आप लोगों को भी तो कुछ सोचना चाहिए था ना। क्या सोचे इसके बाद बोलो। यही तो सब कुछ हो रहा है घर में हमारे वाले से। और बेड़ा अगर कोई बकवास शुरू हो गई है फिर तो। अम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए अंग्रेजी तो रोब ना पा मेरे ते, मैं जाके तेरे प्यो नु दसनी आ। बता दे जिस मर्जी को। तंग आ गया हूं मैं इस रोज रोज की बकबक से। ये बह जा। नहीं मैं बता रही हूँ भाभी कि सौलाद ने ना ऐसा कोई चांद चढ़ाना ना, ये ला बह जा, एडा गुस्सा ना कर। ऐसी ड्रामे कर रहे हैं ये देख। तू तो दफा हो इधर से। ये ले पकड़ अपना फोन, चल जा। ये देख मैंने जेवर निकलवाया है, ये देख तुझे मैं दिखाती हूँ एक और डिजाइन है। कहीं मेरे मरने की तो दुआ नहीं कर रही? या अल्लाह जिया की कोई ऐसी वैसी दुआ ना कबूल करना, बल्कि इससे अक्ल देना कि अपनी जिंदगी का कोई बेहतर फैसला कर सके। आमीन। या अल्लाह इस अरसल के बच्चे को इतनी तौफीक दे कि ये इस मसले पर मर्दों की तरह स्टैंड ले सके। या अल्लाह हमारे लिए कोई बेहतरीन रास्ता निकाल। हम दुआओं की कबूलियत के लिए सिर्फ और सिर्फ तेरे ही मोहताज हैं। ऐ परवरदिगार, मेरे बच्चों की खुशियों की हिफाजत करना, हासिदों की नज़र से बचाना, इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी देना। आमीन। हेलो जी, मैं जमशेद बात कर रहा हूँ। मैं अमजद साहब की गिरफ्तारी का पता चला था, तो पूछना ये था कि शादी हॉल की बुकिंग का क्या होगा। ओह नो, तो वो हम अब क्या करें? वो एडवांस वगैरह तो जा चुका है। अच्छा चले ठीक है, मैं सुबह दफ्तर चक्कर लगाता हूँ। जीप बेहतर। खबर दोस्त है क्या? हाँ, नैब वाले गिरफ्तार करके लेके आए अमजद साहब को। तो अब क्या करेंगे? हमारी बुकिंग तो है ना? सब कैंसिल। मेरे खुदाया, पूरे खानदान में कार्ड बढ़ चुके हैं और यही शादी हॉल लिखा हुआ है उस पर। एड्रेस का मसला नहीं है, मसला शादी हॉल की दस्तयाबी क्या कराची में 6 महीने पहले बुकिंग कराई थी। अरे बीजान तो दिल पकड़ कर बैठ जाएंगी। फिलहाल किसी से कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आगा जी से डिस्कस करता हूँ, उनकी काफी जान पहचान है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। चक्कर आ रहे हैं। अब बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया बेटा। बस अंकल वो एग्जाम्स की वजह से बिजी हो गई थी। जिया कहाँ है? जिया रूम में है बेटा। हाँ, उसको कहना कि मेरा मेडिकल बॉक्स दे दे, मेरी तबीयत नहीं सही। जी अंकल, मैं कह देती हूँ। क्या हुआ ना साहब? मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। मेरा मसल पुल हो रहा है। तुम स्ट्रेस ले रहे हो, जरा रिलैक्स हो जाओ, बस अल्लाह बेहतर करेगा। बैठो बैठ जाओ। करते हैं, कुछ करते हैं, परेशान मत हो। करें क्या? जमशेद भाई चक्कर आ रहे हैं। अरे भाई सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ। अभी तो मेडिकल बॉक्स भी आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा? आपको लगता है एक दवा मुझे भी खानी पड़ेगी? ओह गॉड, ये बहुत करो गरम इसको को लगाया हुआ क्या तुमने? अरे तो तुमने ये बेहुदा काम करवाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अरे मेरी जान हुमा, ये बेहुदा काम नहीं है, हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, समझो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे अब्बा को यानी हुमा सलाहुद्दीन तुम्हारे अब्बा को कॉल करेंगी? अरे हाँ ना, तुम बस उन्हें कॉल करके कहना कि अरसल ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लाखों सपने दिखाए थे, लेकिन अब वो मुकर गया है कमीना। तुमने बस ये कहना, दैट्स ऑल। ये सब बातें मैं तुम्हारे अब्बा को कहूंगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ ना, लेकिन सुनो, देखो तुम समझ नहीं रही हो, उन्हें ये बातें सुन के गुस्सा चढ़ेगा, वो गुस्से में रिश्ता तोड़ देंगे, हमारा काम चुटकियों में हो जाएगा। और अगर उन्होंने मेरी आवाज पहचान ली ना, तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मुंह तोड़ देंगे चुटकियों में। तो बहुत करो। देखो वो तुम्हारी आवाज नहीं पहचानेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि वो तो कभी कभी अम्मा की भी आवाज नहीं पहचानते हैं, स्वेर। नहीं लिया, मुझसे ये काम नहीं होगा। तुम एक काम करो ना, किंजा से जाकर। अरे क्या पागल हो, किंजा की आवाज और पहचान जाएंगे। और अगर उन्होंने मेरे नंबर की डिटेल निकलवा ली तो तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा हुआ? इसमें मैंने एक सिम डाल दी है जो कि हमारी मुलाजमा की तमाम की है। कैसे बचाएंगे? यार
क्या जिया, तुम खुद तो मरोगी, मुझे भी साथ में मरवाओगी। नहीं नहीं सुनो ना, मैं नहीं फंसाऊंगी। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा मुझे सोचने दो। किस बात के बारे में? यही कि ये बेगैरती मुझे करनी चाहिए या नहीं। अच्छा तुम सोचो ना, बट आई लव यू। तुम नहीं करो, तुम हट जाओ मेरे पास से। बताओ क्या बोलना है अब्बा को। अच्छा तुमने ना अब्बा से सिर्फ ये बोलना है कि देखें अरसल ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वो मुकर गया इस बात से। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे कहना था कि जो वो अरसल है ना, उसने मेरा दिल तोड़ा है। मुझसे इतने वादे किए और फिर सब तोड़ दिए। हैं? किसी लड़की की कॉल है, वो अरसल के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रही है। ये जरा बात कीजिए इससे। हेलो जी, मैं अरसल का बाप बात कर रहा हूँ, बताइए क्या मसला है। वो अरसल है ना, अब वो आपकी बेटी के साथ शादी कर रहा है। मैं इसे होने नहीं दूंगी। क्या? आप पे चला गया? अब मुझसे शादी कौन करेगा? जी देखिए पागल हो, ऐसे थोड़ी कॉल कट करते हैं, बात करी थी तुम। देखो मुझसे नहीं हो रहा ये सब। अरे हो क्या, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार। जिया तुम ना मरवाओगी किसी दिन।